जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य कुमार झारखंड IQ में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकल के आई है और जो उत्पाद विभाग की वैकेंसी निकल के आई है और भी वैकेंसी जो टीचर वैकेंसी निकल के आएंगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जैसे सीजीएल के अंतर्गत जो 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 जो हिंदी और इंग्लिश का है उसमें भी हम यहाँ पे ग्रामर का जो सेक्शन है वहां कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग चलेंगे ये पेपर 2 के तहत, पेपर 2 में जो खोटा व्याकरण होगा, ठीक है, खोटा व्याकरण और खोटा जो पुस्तक है, ठीक है, खोटा जितने भी बुक्स हैं, छाईहर, स्वर्ण, खोटा निबंध और भी आखिर गीत, जैसे कि हमने अपलोड कर रखा है इस चैनल पे है, तो आप वहां से जाकर के खोटा बुक की जितने भी कहानियां हैं वो कुछ कहानियां हम अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप देख पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो उसी के अंतर्गत पेपर 2 के अंतर्गत खोटा व्याकरण है, ठीक है, खोटा व्याकरण, उसी के जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। खोटा व्याकरण जो हर एक एग्जाम में जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम लिए जाएंगे उसमें खोटा व्याकरण आपसे पूछा जाएगा, जो पेपर 2 लैंग्वेज पेपर रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खोटा व्याकरण। दोस्तों इसमें जो सिलेबस है झारखंड से संबंधित, ये लिखे हुए जो चीजें हैं वो सिर्फ हमें हिट के लिए है, ठीक है। ये पूरी चीजें आप तक हम जो अपनी वाणी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप मेरी वाणी को सुनिएगा और जो यहाँ पे हम लिख करके जो समझाने की कोशिश करेंगे उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और जरूर ही ये जितने भी चीज दिखाए गए हैं आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और इस पे ये वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो पढ़ना है स्वर और व्यंजन से संबंधित जो भी ध्वनियों का उच्चारण होती है, ध्वनियों का उच्चारण से संबंधित भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अवघोष क्या होती है उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल पे। मेरे चैनल, जो प्यारे चैनल झारखंड IQ चैनल, आप उसको बहुत सारे प्यार दे रहे हैं और दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऐसा इश्यू था, कमेंट में भी लोग कर रहे हैं कि सर जो PDF है, बुक का जो PDF है, आप मैसेज कर इससे जो है सो कोई भी ऐसे लिंक दीजिए जहां पे हम प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है झारखंड IQ के नाम से ही है, वहां से आप जुड़ करके जो भी PDF अपलोड किया वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो पर्सनली मंगवाना चाहते हैं वो ये WhatsApp नंबर है और ये कॉल नंबर भी है, यहाँ से आप WhatsApp करेंगे, हाई करेंगे, हमने आप तक PDF सेंड कर देंगे। तो बिना समय गंवाते स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग खोटा का सिलेबस जो व्याकरण है उससे संबंधित जो जेएसएससी सीजीएल में खास करके ये जो सिलेबस है, आज सिलेबस जो चल रहे हैं सीजीएल और जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है उसके अंतर्गत जो पढ़ना पड़ेगा उससे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सीजीएल के लिए सीजीएल को ध्यान में रखते हुए जो अपलोड किया गया ऑफिशियल साइट पे जो अपलोड किया गया खोटा का सिलेबस, उसमें पढ़ना है आपको खोटा का संज्ञा, खोटा में सर्वनाम पढ़ना है, खोटा में लिंग पढ़ना है, खोटा में ही वचन पढ़ना है और खोटा में ही काल जो होते हैं उसको पढ़ना है, खोटा में कारक पढ़ना है, खोटा में ही समास पढ़ना है और खोटा में ही उपसर्ग पढ़ना है। और भी जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे जेएसएससी के अंतर्गत, इन सारे के अलावा भी कुछ और आपको देखने को मिलेगा, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है, संधि विग्रह, ठीक है, संधि विच्छेद वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी जो जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रख करके हम लोग आज सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बारीकी से स्टार्ट करेंगे। ये सारे पार्ट्स संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास और उपसर्ग, ये बारीकी से हम जो सब वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसको ढेर सारे आप सब प्यार देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आज पहली भाषा है उनके बारे में, ठीक है। जैसे कि आज पहले क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्णमाला, वर्णमाला की परिचय, ठीक है। तो वर्णमाला की परिचय क्या है, तो सबसे पहले जानिए कि वर्ण क्या होती है। तो वर्ण एक ऐसी छोटी इकाई है जिसके बिना भाषा अधूरी रहती है, ठीक है। वर्ण ही एक वैसी इकाई है जो छोटे छोटे वर्ण मिलकर के एक शब्द बनता है और शब्द से भी वाक्य बनता है, वाक्य से पूरे एक सेंटेंस, वाक्य जो है पूरे एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, जिससे श्रोता को समझ में आती है और जो वक्ता होते हैं वो भी एक अपनी बातें को पूरी तरह से रख पाते हैं। जैसे वर्ण कहा जाए तो वर्ण मतलब ये देखिए, का को यदि हम लिखें तो का क्या है,
कौन किन किन वर्णों से बना है, तो आधा क और या मिलकर के जो है सो पूरा का निर्माण किया है। तो इस तरह से देखिए, का सिर्फ बनाने के लिए, का एक शब्द है, इसे बनाने का एक विषय बनाने के लिए, ये जो वर्ण है इसे बनाने के लिए दो छोटे छोटे वर्ण माला की आवश्यकता हुआ है, जो एक अल्प का है और एक या की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो वर्ण जो है हिंदी में तो 52 उच्चारण के अनुसार से होता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो खोटा व्याकरण है। तो खोटा व्याकरण के अंतर्गत वर्ण जो है 139 होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण जो है 39 होता है, जिसमें से वर्ण दो भागों में बांटा जाता है, स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिसमें स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण यहाँ पे आपको स्वर वर्ण की संख्या 8 देखने को मिलेगी, व्यंजन वर्ण की संख्या 31 है। ठीक है, हम इसको बारीकी से डिफाइन करेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे स्वर वर्ण में कुछ चीजों को लिख करके हम यहाँ पे काट दिए हैं, तो इसे हम अभी डिफाइन करेंगे। एक सेकंड, चलिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर वर्ण की संख्या कितने बताएं? 8 होती है, और व्यंजन वर्ण की संख्या 31 होती है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हिंदी में तो 10 होते हैं। हाँ, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 10 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 35 है एक यूज के अनुसार, लेकिन उसे उच्चारण के अनुसार इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। देखिए, तो आज हम लोग चलेंगे जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण का कौन कौन से खोटा में पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से ऐसा वर्ण है जो स्वर वर्ण में पढ़ना पड़ता है। देखिए, स्वर वर्ण को लेकर चलते हैं, तो या हर्षी, दीर्घी, हर्षु और दीर्घ उ, लेकिन री को जो है यहाँ पे हटा दिया गया। देखिए, री को हमने यहाँ पे काट दिया है, इसका भी बताते हैं। री जो है खोटा में यूज नहीं होता है। ठीक है, री लिखने के लिए जैसे मान लीजिए ऋतु, ठीक है, ऋतु लिखते हैं, तो ऋतु खोटा में कैसे लिखा जाता है? ये ऋतु लिखा जाता है। ठीक है, ऋतु ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि री को यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि खोटा भाषा में ये री का मात्रा जो है खोटा में नहीं यूज होता है, कहीं नहीं यूज होता है। आप पूरे बुक, खोटा का पूरा बुक पढ़िएगा, कहीं भी आप ऐसे री लिखा हुआ नहीं देख पाइएगा। ठीक है, इसको री में जो परिवर्तित करके लिखा जाता है, इस कारण से खोटा में स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं किया जाता है और ना ही लिखा जाता है। स्वर वर्ण होता क्या है? जो कोई भी वर्णों की मदद ना ले, ठीक है, वो स्वयं वर्ण, उसे ही स्वर वर्ण कहा जाता है। जबकि ऋतु को लिखने के लिए वर्ण की आवश्यकता पड़ जाती है, इस कारण से री को हटा दिया जाता है। दूसरा चलते हैं, ये भी जो है सो स्वर वर्ण में है, लेकिन ए जो है, देखिए ये ए जो है, ये ए जो है स्वर वर्ण नहीं है, ये ए स्वर वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ए भी जो है इसका मात्रा में देखिए, मान लीजिए ऐनक, ऐनक लिखने के लिए आईनक खोटा में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ऐनक यदि हमें लिखना हो तो खोटा में ये ऐ का यूज ना होकर के आई नक लिखा जाता है। जैसे दूसरा पैसा, ठीक है, पैसा में भी जो पै यानी ऐ की मात्रा प्रयोग हो रहा है, और पैसा लिखने के लिए पैसा लिखना पड़ता है। ठीक है, खोटा में पैसा होता है, ये पैसा होता है, समझ पा रहे हैं? तो खोटा, ये सब सारा खोटा का में लिखा जा रहा है और ये हिंदी रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ भी इसका यूज नहीं है, इस कारण से इसे हमने काट दिया है। ठीक है, देखिए, तो इसको मिटाते हैं। री को मिटा दिया हमने, री को मिटा दिया, आई को भी हमने मिटा दिया। ठीक है, अब आते हैं ओ जो है स्वर वर्ण खोटा में यूज होता है। ठीक है, फिर देखते हैं आओ जो है, आओ, देखिए आओ, ये आओ भी जो है स्वर वर्ण नहीं है, क्योंकि आप कभी भी खोटा में आओ इस तरह से लिखा हुआ नहीं देखिएगा। जैसे मान लीजिए औजार लिखें, औजार लिखना है, ठीक है, ये औजार तो हिंदी वर्ड है, लेकिन खोटा में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? औजार लिखेंगे। ठीक है, औजार लिखेंगे, औजार लिखेंगे। दूसरा देख लेते हैं, कौआ, क्या लिखेंगे? कौआ,
ठीक है, ये कौवा लिखेंगे तो यहाँ भी औ की मात्रा है, ये औ की मात्रा, तो कौवा को लिख करके क्या लिखते हैं, कोयल या फिर कौवा। देखिए कौवा, इस तरह से कौवा लिखते हैं। ठीक है, क्या कौवा लिखते हैं। ठीक है, ये ऊ का उच्चारण होता है। कोयल जो कौवा होता है उसको हिंदी में कोयल या कौवा बोलते हैं। तो सॉरी, कौवा को कौवा लिखने के लिए कोयल, तो ये हो जाएगा कोयल। कोयल, कोयल के लिए तो खोटा उच्चारण होता ही, को ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा खोटा में होता है, लेकिन कौवा औ की मात्रा है, उसमें से ये कौवा लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से औ का भी उच्चारण खोटा में नहीं किया जाता, इस कारण से इसे भी हमने काट दिया। ठीक है, अब रह गई बात है कि अं और आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए अं और आ की बात मात्रा में, या और और आ भी जो है खोटा में प्रयोग नहीं होता है। इसका उच्चारण किस तरह से होता है, इसे भी हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए अं और आ जो अनुस्वार है और चंद्र बिंदु है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। इसमें अनुस्वार जो व्यंजन अनुस्वार वर्ण है उसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना होता है, लेकिन इसमें भी जान लीजिए, जैसे कंठ, कंठ लिखने के लिए जो सो आन का प्रयोग हो गया। ठीक है, आन का प्रयोग करेंगे तो आइक, आइक। ठीक है, आइक, इस तरह से जो सो खोटा में लिखने का यहाँ पे वर्ण जो सो दिखता है। ठीक है, आन और आ जो अनुस्वार है और चंद्र बिंदु है उसका उच्चारण इस तरह से किया जाता है। चलिए अब आते हैं जो वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण तो समझ में आ गया। स्वर्ण वर्ण जो उच्चारण में बिना किसी वर्णों की मदद से हो उसे ही स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। तो खोटा में स्वर्ण वर्ण कौन कौन से हैं, तो खोटा में स्वर्ण वर्ण जो है 8 होते हैं। कितने हैं, 8 हैं। उसमें से कौन है, या है, हर्ष ई है, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए और ओ। ठीक है, ये सब सारे जो है खोटा में स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं कि स्वर्ण वर्ण भी 2 प्रकार के लिया जाता है, जैसे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिन्हें उच्चारण करने के लिए कम समय की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे अ, ठीक है, ई, उ, ए। ठीक है, ये सारा क्या है, हर्ष स्वर है। ठीक है, हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर क्या, ये हो गया हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होगा, दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो, जैसे आ। ठीक है, दीर्घ ई, दीर्घ ओ और ओ, ये सब सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत हमने देख लिया कि स्वर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं, 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे हिंदी में 10 होता है, तो कौन कौन से चीजों को नहीं लिया जाता है उसको हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ऐसे 11 और को लेकर के जो है सो 11 भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण में जो है खोटा के अनुसार से 8 ही है, और ये 8 है, या, आ, हसी, दीर्घी, उ, दुर्गु। ठीक है, और ए, ओ, ये सब सारे जो है स्वर वर्ण में खोटा के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, स्वर वर्ण, हर्ष स्वर भी समझ में आ गया, दीर्घ स्वर भी आपको समझ में आ गया, अनुस्वार भी हमने समझा दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में ऐसे प्रयोग के अनुसार से तो 35 बोला जाता है, लेकिन जो खोटा में पढ़ना है, खोटा के अंतर्गत टोटल इसमें 31 जो सो बताया जा रहा है। कितना है, खोटा में 31 वर्ण यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि का वर्ग, ठीक है, का वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ, ठीक है, वहां तक चलेगी। चा वर्ग, च छ ज झ, इस तरह से चलना है। टा वर्ग में भी च छ टा ठा डा ढा, इस तरह से चलेगी। और आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से ऐसे जो वर्ण हैं जिनका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ड। ठीक है, आप ड इस तरह से खोटा में कहीं भी लिखा हुआ ड नहीं देखे होंगे। फिर ये जो मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य का भी,
ठीक है। ये ना का भी प्रयोग जो सो हमेशा खोठा में ये ना के जैसा होता है, ये ना को काट दिया जाता है, ये ना का खोठा में प्रयोग नहीं होती है। नेक्स्ट है स का प्रयोग, ठीक है। ये सा का प्रयोग भी खोठा में प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये सा पेट फाड़ू सा, ठीक है, इसका भी प्रयोग जो सो आप खोठा में नहीं देखेंगे। फिर छ का प्रयोग भी आप खोठा में नहीं देखेंगे। ये सारे खोठा सब्जेक्ट के अंतर्गत जहां भी दिखे वो कैंसिल कर दीजिएगा। त्रा का भी प्रयोग जो है खोठा शब्दों में प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर ज्ञा का शब्द भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सब सारे वैसे हैं जिनका प्रयोग हम लोग खोठा में नहीं करते हैं, ये सब सारा खोठा में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो यदि पूछा जाए कि खोठा में व्यंजन वर्ण कौन सा नहीं है, तो इन सारों में से, इन सभी में से यदि दिया जाए तो एक टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन से हैं, तो का से लेकर के घा तक, चा से लेकर के झा तक, ठीक है, उस तरह से टा से लेकर के ढा तक, ठीक है। ता का भी उसी तरह से, पा का भी ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अंतस्य, जो अंतस्य र ल व तलब स और हा, ये सब सारे जो हैं यूज होंगे किसके में, व्याकरण, जो खोठा व्याकरण व्यंजन वर्ण है उसके तहत यहाँ पे यूज होंगे। चलिए, उम्मीद है यहाँ पे समझ पाए होंगे। एक चीज और जो यहाँ पे जानने वाली है ये कि अंतस्य रा जो है, अंतस्य या जो है, ये खुले रूप में इसी तरह से किसी भी खोठा में लिखा हुआ नहीं देखिएगा। तो इसे लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए यज्ञ लिखना है, यज्ञ लिखने के लिए खोठा में जो सो आइग, ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए और देखिए, सॉरी जैर लिखना होगा, ठीक, जैर लिखना है। और यकीन को लिखने के लिए, ये यकीन यदि लिखना हो, हिंदी में तो ऐसे यकीन लिख देते हैं, लेकिन खोठा में ये यकीन लिखना होगा, इसे यकीन, ये यकीन, ठीक है। इसको ये कहना चाह रहे हैं कि या खुले रूप से खोठा भाषा में यूज नहीं होगा, अंतस्थ या जो है खुले रूप में खोठा भाषा में यूज नहीं होगा, या फिर वो जा के रूप में होगा या फिर ए के रूप में होगा, ठीक है। उम्मीद है आप ये भी समझ पाए होंगे। दूसरी बात ये कि वाह भी जो है इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। वाह भी खुले झारखंड के, सॉरी, खोठा व्याकरण में खुले वर्ड में वाह इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वन यदि ऐसे बोले तो वन खोठा में ऐसा दिखने नहीं मिलता है। इसको कैसे लिख दिया जाता है, वन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वन, यानी वाह को परिवर्तन करके बा बना दिया जाता है खोठा भाषा में, ठीक है। उम्मीद है आप ये भी समझ पाए होंगे। चलिए अब आते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण से संबंधित। ध्वनियों का वर्गीकरण जो हम लोग उच्चारण करते हैं, भाषा वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, जिससे हम लोग भाषा को बना सकते हैं, भाषा तैयार करते हैं, वो वर्णों का उच्चारण से संबंधित। जैसे देखिए कंठ, ठीक है, सॉरी, कंठ है। ये कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, तो या का उच्चारण होता है, किनका, या का, आ का, ख, ग, घ और ह, ठीक है। आप उच्चारण करते हुए देखिएगा, वो कंठ से वो आवाज निकल के आएंगे, ठीक है, कंठ से आवाज निकल के आती है। कंठ के उच्चारण के लिए आप आ, ख, ग, ख, ठीक है, घ और हा उच्चारण कीजिएगा तो कंठ से आवाज निकल के आती है, ठीक है, ये समझ गए। दूसरा है जो तालव्य, ठीक है, सॉरी, तालव्य क्या है, जो तालु से, ठीक है, जो जीभ के ऊपर का पार्ट्स है, वो जो तालु से यदि निकल के आता हो, सॉरी, तालु से निकल के आता हो, जैसे ई, ठीक है, दीर्घ ई, च, तालु जो नीचे जीभ के नीचे का पार्ट्स है, ठीक है, मूर्धन्य जो है वो जीभ के ऊपर वाले पार्ट्स को कहा जाता है। तो तालव्य क्या है, ई, सॉरी, हर्षी, दीर्घी, च, छ, ज, झ, या अंतस्त्य, ठीक है, जो उच्चारण के अंदर से निकल रही हो, उच्चारण अंदर से निकल रही हो और जीभ के नीचे तक ही आवाज दब जा रही हो, ठीक है, उसी को तालव्य कहा जाता है, तालव्य उच्चारण में। अब आते हैं मूर्धन्य उच्चारण। मूर्धन्य उच्चारण में क्या है,
जो मूर्धा से हो, मतलब जीभ के उच्चारण, जो जीभ के ऊपरी वाले पार्ट है वहां से यदि उच्चारण हो तो मूर्धन्य उच्चारण बोला जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड, ड, र। ठीक है, ये सब सारे जो है मूर्धा से मतलब जीभ के ऊपर वाले पार्ट से उच्चारण निकल के आती है। आगे आता है दंतव्य, जो दांत से आवाज निकल के आती है। जैसे त, मतलब दांत और जीभ की, दांत और जीभ की मदद से जो आवाज निकल के आती है। जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स। ठीक है, जीभ और दांत जो है देखिएगा दोनों टच होता है तभी वो वर्ण निकल के आती है। अगला है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब जो ओठ को मिलने से, ओठ को टक्कर होने से आवाज निकल जाती है। हर्ष उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये सारा क्या है, ओष्ठ से साउंड निकलने वाले हैं। एक मिनट, ठीक है। आगे देखिए नासिक। नासिक के क्या है, जो नाक से मतलब नाक से जो आवाज निकलने का प्रतीत होते हैं। जैसे न्या, न, मा। ठीक है, ये सारा क्या है, नासिक से आवाज आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण आता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर पे दंतोष्ठ्य, जो दांत और ओठ के मिलने से होता है। जैसे व। ठीक है, जब ओठ और दांत मिलने से जो वर्ण निकलता हो वो होता है व। फिर कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु, ठीक है, दोनों मिलकर के जो वर्ण निकलती है वो है ए। ठीक है, ए। फिर कंठ और ओष्ठ, कंठ और होठ को मिलने से जो साउंड निकलती है वो है ओ। क्या, ओ, मतलब अंदर से जो है कंठ के माध्यम से आवाज निकल रही और होठ पर आकर के रुक जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप इसे फिर से ध्यान से आप देखेंगे, फिर से आप समझेंगे और जो भी बुक माध्यम होगा, जिसके भी माध्यम से आप समझ पाए, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अल्पप्राण। ठीक है, वर्ण की विशेषता यहां तक थी और इसमें कुछ भी और जो है आगे हम इसको चलेंगे, जो वर्ण की विशेषता के अंतर्गत इसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए वर्ण की विशेषता में अल्पप्राण, ठीक है, जो यहाँ पे अल्पप्राण क्या होती है, अल्पप्राण की संख्या 20 है। पूछा जाएगा खोटा में आपसे कि अल्पप्राण की संख्या, अल्पप्राण कितने लागे। ठीक है, तो अल्पप्राण कितना है, यहाँ पे 20 दिखा गया है। तो अल्पप्राण कौन कौन से, क, ग। अल्पप्राण वो वर्ण होती है जो उच्चारण में कम समय लगता हो और कम ध्वनि निकलती हो। जैसे क, ग, ड, च, ज, इया। ठीक है, ट, ड, मूर्धन्य, ड, त, द, न, प, ब, म, अंतस्थ, र, ल और व। ये 20 ऐसे वर्ण है जो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अल्पप्राण क्या होता है, तो हमने बता दिया कि जो कम समय में ध्वनि को निकालती हो, ठीक है, वो अल्पप्राण होती है। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण क्या होती है, जिसे उच्चारण में लंबी समय सांस लेना पड़ता हो, लंबी समय देना पड़ता हो, या उष्मा की मात्रा निकलती हो। ठीक है, गर्म उष्मा हवाएं निकलती हो उसमें। ये इसकी संख्या जो है 15 है। अल्पप्राण की संख्या 20 थी और महाप्राण की संख्या 15 है, जो व्यंजन और व्यंजन वर्ण को ही डिवाइड करके इसमें बांटा गया है। व्यंजन वर्ण में ही अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अवघोष में पढ़ना है। तो अल्पप्राण समझ लिए हमने कि 20 है और ये सारे अभी जो हम उच्चारण किए उसको फिर से देख लीजिएगा, या फिर यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो इसे देखने की कोशिश कीजिएगा। महाप्राण क्या है, जिसमें उच्चारण में अधिक समय लगता हो और उष्मा निकलती हो। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, त, थ, ध, फ, भ, ढ, स। तीनों सा है ये। हाँ, ये टोटल कितने हैं, 15 है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिए अब है अवघोष। अवघोष क्या है, अवघोष वर्ण वो है जिनका जो भी वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग में पहला और दूसरा वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, ये यदि लिख रहे हैं
तो पहला और दूसरा वर्ड पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अवघोष कहलाता है। जैसे चा में भी लिखेंगे च, छ, ज, झ, तो पहला और दूसरा जो है ये अवघोष है। ठीक है, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अवघोष है। बाकी तीसरा और जो चौथा वर्ण होता है, तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसे घोष कहलाते हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि बैटरी की बाध्यता होने के कारण से इसे वीडियो को और भी लॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उम्मीद है कि यहाँ तक आप ये चीज़ों को समझ पाए होंगे। और ये विशेषकर जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी आएंगी उसमें मस्ट है कि ये पूछा ही जाएगा आपको। ठीक है, तो ये खोटा का शुरुआत आज क्लास था। हम फिर से कल जो स्टार्ट करेंगे वो संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, जो खोटा में पढ़ना विशेषकर इसे बहुत अच्छी और इंटरेस्टेड के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने कुछ जो इसका उच्चारण पार्ट्स है वो हमने समझाने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, और इसे ढेर सारा आप सब प्यार देंगे और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। और एक बात ये और कि जो लोग अभी तक खोटा का पूरा सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं वो मेरे चैनल जो झारखंड IQ चैनल है उस पर जुड़ करके वहां से कुछ कंटेंट को वहां शेयर किया गया है, वहां से आप देख पाएंगे, कुछ अपलोड कर दिए गए हैं। धन्यवाद।